कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना जनरंजना यशोदानंदना भज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्रीमद देसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। स्कॉन संस्थापकाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 भगवद गीता सार श्लोक संख्या 34। अकीर्तिम च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च अकीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्ति च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्ति च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्ति च विभूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् संभावितश्च च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते।
अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भावितस्य च कीर्ति मरणादिति उच्यते मरणात् अतिरिच्यते। संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। माताजी, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् संभावितस्य च कीर्ति मरणात् अतिरिच्यते। शब्दार्थ: अकीर्तिम अपसय, अपयश, च भी, अपि इसके अतिरिक्त, भूतानि सभी लोग, कथयिष्यन्ति कहेंगे, ते तुम्हारे, अव्ययाम सदा के लिए, संभावितस्य सम्मानित व्यक्ति के लिए, च भी अकीर्तिः अपसय अपकीर्ति, मरणात् मृत्यु से भी, अतिरिच्यते अधिक होती है। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य: अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है, अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए। युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपसय से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करें, अपितु युद्ध में मरे। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज भगवान क्या बता रहे हैं? नहीं, कृष्ण की वाणी है, जो अखिल नायक, सब चीज के मालिक हैं, सब चीज के स्रोत हैं, वो आज कुछ बता रहे हैं। इस प्रकार जो हम जो चर्चा करते हैं उससे कुछ अलग लगेगा आज। सामान्यतया भक्त एक श्लोक बोलते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है, तृणारपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना, कि मान की आशा रखे बिना मान देना है तो कीर्तनीय सदा हरि, आप हमेशा भगवान का गुणगान गा सकोगे। ठीक है, ये चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, आज के 550 वर्ष पूर्व यहाँ पे बंगाल में नवद्वीप में प्रकट होकर इस प्रकार से उन्होंने पूरे शास्त्रों का निष्कर्ष दिया 8 श्लोक में, उसमें से 3रा श्लोक है। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु जो भी कहते हैं वो जो कृष्ण ने कहा है उसी चीज को दोहराते हैं। भगवान की शिक्षा जो कृष्ण ने जो पहले बताया है वही चीज कृष्ण भक्त के रूप में आके, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके लोगों को बताते हैं कि जो कृष्ण कह रहे हैं वो सुनो, उसको पालन करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। ठीक है, तो वो जो उनकी शिक्षा है, उस शिक्षा के हिसाब से अगर आज हम श्लोक आज का देखते हैं तो हमको विरोधाभास प्रतीत होगा, क्योंकि यहाँ आज भगवान क्या बता रहे हैं, अकीर्ति च भी भूतानि, कि अपयस नहीं, अकीर्ति यानी अपयस या कैसे असम्मान, बेइज्जती, सिंपल हम जो भाषा उपयोग करते हैं कि बेइज्जती, के बेइज्जती से तो अच्छा है कि तुम यहाँ युद्ध में लड़ो और मृत्यु को प्राप्त करो। नहीं, क्योंकि जो एक सम्माननीय व्यक्ति है उनके लिए वो जो उनका असम्मान है, अपयश है या उनकी बेइज्जती है, वो और भी ज्यादा, मृत्यु से भी ज्यादा उनके लिए दुखदायी है। तो ये तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में, अरे वाह बहुत सही है। हम पूछेंगे प्रभु जी आप क्यों नहीं आए, तो सम्मान की बात थी, हम आपके यहाँ आए, आपने हमारा इतना अच्छे से सम्मान नहीं किया। और कृष्ण ही कह रहे हैं कि जब सम्मान ना हो तो वहां नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका दुरुपयोग भी हो सकता है, लोग इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो भगवान ये श्लोक बता रहे हैं, इसको हमको इसकी पूरी संगति करके देखना पड़ेगा, भगवान ऐसा यहाँ पे क्यों बता रहे हैं। अगर बीच में से आप निकाल लोगे तो कहोगे देखो हम इस मूवमेंट में आए, यहाँ पे आए, इन लोग ने मुझे सम्मान नहीं दिया इसलिए हम दूसरी बार नहीं आए। कृष्ण सम्मान पे बात तो कर रहे हैं, जोर तो दे रहे हैं, तो हमको हमारा सम्मान चाहिए। तो अगर हम सम्मान की फिर बात करेंगे तो जो चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है, कीर्तनीय सदा हरि का जो हमको मापदंड दिया है, तो उसके साथ मैच ही नहीं होगा। कीर्तनीय सदा हरि हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यार हमेशा हम अपने अगर सम्मान की बात करते रहेंगे तो जगत में फिर वही, हम जगत के जो लोग दौड़ रहे हैं उनके दौड़ में हम भी शामिल हो जाएंगे, नहीं उसी सम्मान के लिए, तो दौड़ कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सम्मान का कोई अंत ही नहीं है। जो जगत का सम्मान है, व्यक्ति गांव का सभ्य से लेकर सरपंच बनता है, सरपंच से और ऊपर जाएगा तो तलाटी बनेगा, मंत्री बनेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा, लेकिन उसका अंत नहीं है। पूरा जीवन आगे आगे आगे, लेकिन कहाँ आगे, कहाँ तक जाना है? बोले चांद तक जाना है, ठीक है, चांद पे जाके क्या किए और वहां से मट्टी ले आए, तो अंत नहीं है ऐसा। अब बोले हम अब सूर्य पे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो प्रयास चलता रहेगा, उसका अंत नहीं है। तो भगवान यहाँ पे उस चीज को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली ये चीज इसलिए आई क्योंकि सबसे पहले अर्जुन जब विमोहित था, उसने युद्ध ना करने के बहुत सारे कारण दे दिए, तो भगवान ने सबसे पहले उसको आत्मा का ज्ञान दिया। देखो हम ये शरीर नहीं है, ये शरीर से भिन्न हम आत्मा है। शरीर जो है वो क्षणिक है, कुछ समय के लिए है, वो अपने आप में मृत्यु है, मतलब शरीर अपने आप में नाशवंत है, निर्जीव है। लेकिन जो आत्मा है वो सजीव है, शाश्वत है,
उसका कभी अंत नहीं है, शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा नहीं बदलती है। तो पूरा ज्ञान दिया भगवान ने उनको, नहीं 2.13 से लेके, ऐसे देखने जाए 2.12 से लेके 2.29-30 तक दिया, पूरा एस्टेब्लिश कर दिया आत्मा को लेकर। लेकिन अर्जुन कन्विंस नहीं हुआ युद्ध करने के लिए। भगवान की इच्छा है युद्ध हो, या धर्म की स्थापना के लिए युद्ध था, अर्जुन सहमत नहीं हुआ अभी भी युद्ध करने के लिए। तो फिर भगवान ने अलग अलग दृष्टिकोण से बताया, ठीक है चलो ये दृष्टिकोण अगर आप नहीं लेते हो तो भी तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुम उठो और अपने धर्म का पालन के लिए तुम अपने कर्तव्य के लिए युद्ध करो। तो अर्जुन ने वो भी सुना, कहा ठीक है, फिर भी कन्विंस नहीं हुआ। तो भगवान ने फिर कर्म कांड लाया कि ठीक है अगर इनको मारते हो तो आप प्राप्त स्वर्गम जीतो आप भोग से महिम, अगर मार दोगे तो स्वर्ग भूमंडल आपको मिलेगा भोग करना, और अगर मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, तो भी समस्या नहीं है। दूसरा एंगल दिया, आप तो युद्ध करो। तो अर्जुन तब भी तैयार नहीं है युद्ध करने के लिए। तो फिर भगवान कह रहे हैं ठीक है अभी और नीचे जाता हूं, तो एकदम नीचे की कैटेगरी में आ गए। तो चल भाई ये मान ले कम से कम अपने सम्मान के लिए लड़ ले, नहीं आप समझ रहे हो। पहले हाई लेवल का प्लेटफॉर्म बताया, जैसे हम बताते हैं कि भाई आपको कृष्ण भावना भावित में, कृष्ण भावना में जीवन में अग्रसर होना है तो आपको 4 नियम पालन करने पड़ेंगे। 16 माला जप करनी पड़ेगी, रोज कम से कम आधा घंटा शिल प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना पड़ेगा, और हफ्ते में 1 दिन 2 दिन शिल प्रभुपाद की जो बुक्स हैं उसके वितरण के लिए जाना पड़ेगा। अभी वर्तमान में हमारे पास यही सेवा है यहाँ पे, या कुछ यहाँ क्लिनिक में भाग लेना पड़ेगा। तो व्यक्ति कहेगा हमारे पास इतना समय नहीं, हम तो इतना नहीं कर सकते। ठीक है तो कुछ कर लो, नहीं 16 माला तो 8 कर लो, 4 कर लो, 2 कर लो, 1 से शुरुआत करो, हम ऐसा उसको कहते हैं ना। तो कहने का पीछे भाव यही नहीं है कि 1 ही करो तुम, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है भाई यहाँ से चालू करो, नहीं, वहां पीछे का भावना ये है, पूरा जो पर्पस है वो ये है। तो वैसे भगवान यहाँ कह रहे हैं कि भाई अब ये मानने को ही तैयार नहीं है, ठीक है चलो अपनी कीर्ति के ले लो, तो अब तुम सम्माननीय व्यक्ति हो। अर्जुन एक सम्माननीय व्यक्ति है। कैसे? क्योंकि अर्जुन पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं था जो अर्जुन को नहीं जानता था। अर्जुन की युद्ध कला में इतनी निपुणता थी कि अर्जुन का एक नाम था सव्यसाची, कि वो इतना निपुण था, एक्सपर्ट था बाण छोड़ने में, ऐसा कि सामने वाला व्यक्ति कंफ्यूज हो, 1 सेकंड में कई सारे बाण छोड़ सकता था। नहीं, हम देखते हैं आगे जब महाभारत में वर्णन है कि सामने अकेला अर्जुन कई कितने योद्धाओं के साथ एक साथ में लड़ता है, और उसके गांडीव का वर्णन है जो हम बहुत बार कर चुके हैं, उसको हम वापस रिपीट नहीं लेंगे। तो इस प्रकार से अर्जुन इतना एक्सपर्ट है, और उनसे युद्ध करने के लिए स्वयं शिव जी आए। इतनी उनकी नामना थी अर्जुन की। शिव जी बोले अच्छा इतना एक्सपर्ट है, चलो मैं चेक करके आता हूँ। तो चेक करने के लिए शिव जी खुद आए कैलाश से, और उन्होंने वो एक है कि इस प्रकार से एक प्राणी था पशु, उसको मारते हैं दोनों जन। तो शिव जी एक शिकारी के रूप में आते हैं, मृगारी के रूप में, कहते हैं मैंने मारा। अर्जुन कहता नहीं मैंने मारा। तो इस प्रकार से फिर युद्ध होता है। तो वहां पे जो युद्ध होता है, युद्ध लंबा समय तक चलता है। तो उनकी युद्ध की कला से प्रसन्न होकर शिव जी एकदम प्रसन्न हो जाते, ओ सच में आप जितना मैंने आपकी नामना सुनी थी उतना सही है, आप उसके योग्य हो। और कहते हैं मैं आपसे खुश हूं, मांगो क्या चाहिए आपको। तो उस प्रकार वहां फिर अर्जुन को शिव जी अपना अस्त्र देते हैं, जो उनका पशुपात्र अस्त्र है। इस प्रकार से अर्जुन जो है तो ऐसे बड़े बड़े दिव्यास्त्र को धारण किया हुआ है, नहीं, और ऐसे बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, कई कितने संग्राम में उसने भाग लिया है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो इतनी तुम्हारी नामना है समाज में, पूरे ब्रह्मांड में, और इस प्रकार से जब तुम युद्ध से भाग जाओगे तो क्या होगा, अपयश होगा। आगे और उसका वर्णन करेंगे कि किस प्रकार से लोग आपको गाली देंगे, महिमाहीन हो जाओगे, कैसे आगे श्लोकों में हम देखेंगे। तो यहाँ स्पेशली भगवान उस चीज को टारगेट कर रहे हैं, इतना यश है और वो व्यक्ति क्या होगा कि यहाँ युद्ध से भाग गया, तो अपयश की बात है। तो भगवान बता रहे हैं यश सही है, अपना यश बनाए रखने के लिए लड़ना चाहिए। और प्रभुपाद परपोर्ट में लिख रहे हैं कि आखिरी में क्या, अर्जुन अगर युद्ध नहीं करता है तो सिर्फ अर्जुन की ही बदनामी नहीं है, क्योंकि अर्जुन के सारथी कौन है, भगवान कृष्ण। कृष्ण कौन है,
अच्युत, जिनका कभी भी पतन नहीं होता, जो सब चीज को मालिक है, जो मैंने शुरुआत में बताया, नहीं? तो परम ईश्वर कृष्ण उनके सारथी बन के हैं। तो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, भाग जाएगा, तो साथ में किसकी बदनामी होगी? कृष्ण की भी होगी। देखो आपके जो रथी थे, जो आपके योद्धा थे, वो तो भाग गए युद्ध में से, तो लोग ब्लेम करेंगे, किस पे करेंगे? कृष्ण पे करेंगे, नहीं? जैसे मानो आप सब यहाँ पे इस मोमेंट में, यहाँ इस प्रवचन में या इस कक्षा में आ रहे हो, नहीं? तो यहाँ अगर नियमितता से आते रहोगे, तो धीरे धीरे 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बाद में क्या होगा कि लोग आपको इस मूवमेंट के दृष्टिकोण से पहचानेंगे। तो देखो इस कौन वाला आया, नहीं? क्या देखो ये हरे कृष्णा वाला है, इस प्रकार से कहेंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सामान्यतः कहते हैं, अगर हम इस प्रकार से निकलते तो हमको कहते हैं। तो उस समय अगर हम कुछ गलत कार्य करेंगे, तो लोग क्या करेंगे? उस व्यक्ति विशेष को गलत नहीं कहेंगे, पूरे कम्युनिटी को गलत कहेंगे। ओ सभी ऐसे हैं, देखो ये हरे कृष्णा वाले सब ऐसे ही हैं, नहीं? तो वो सबको केंद्रित करके कहेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे अर्जुन जो है भगवान का भक्त है, तो भगवान बता रहे हैं कि अगर तुम युद्ध से भाग जाओगे तो तुम्हारे वजह से मेरी भी बदनामी होगी। लोग क्या कहेंगे? देखो कृष्ण के भक्त ऐसे होते हैं, कायर होते हैं, जब बात कर्तव्य की आई, धर्म की आई, तो वो भाग गए। तो इससे क्या होगी? भगवान की बदनामी होगी, नहीं? तो सिर्फ भक्त जो है, एक भक्त का जब यहाँ मान सम्मान की बात आती है, तो वो जो मान सम्मान है भक्त अपने लिए नहीं रखता, वो भगवान के लिए रखता है, नहीं? कैसे भगवान के लिए रखता है कि जैसे जब भक्त को मान सम्मान मिलता है, जब उसको मान दिया जाता है, तो वो सोचता है अपने मन में, अपनी बुद्धि से, अपनी आत्मा से, जो भी देखो, कि ये जो मान सम्मान मुझे मिल रहा है, ये भगवान की दया से मिल रहा है, भगवान के वजह से मिल रहा है, नहीं? मुझे लगता है पंखा बंद करना पड़ेगा। आप लोग झपकी मारोगे तो मैं पंखा बंद करवा दूंगा, मच्छर काटेंगे, किसी को भी नींद नहीं आने दूंगा। झपकी किसी को भी नहीं मारना है, जिसको नींद आ रहा हो यहाँ पे खड़े हो सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ठीक है? तो जब हम किसी को मान सम्मान देते हैं, नहीं, मानो हम यहाँ बैठे हैं और हमसे कोई वरिष्ठ आएगा, हम खड़ा होकर उनको मान देते हैं। सामान्यतः एक वैदिक सिस्टम में होता है, नहीं? जो सिविलाइज है वहां पे ये है मान सम्मान की भावना, कि बड़े लोग को मान देना है, उनकी सेवा करना है, सत्कार करना है। तो वो जब हम देते हैं, तो एक्चुअली हम सिर्फ उस जीव को ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उस जीव के अंदर भगवान कृष्ण परमात्मा के रूप में है। तो मान सम्मान जब भी दिया जाता है, तो उस जीव के माध्यम से भगवान को दिया जाता है, ऐसा नहीं? ये प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब भागवतम में आता है कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, कि दक्ष प्रजापति अपने सभा में जब आते हैं, तो उनके सम्मान के लिए सब कोई खड़ा होता है, लेकिन शिव जी खड़ा नहीं होते हैं। तो दक्ष प्रजापति वहां पे अलग अलग प्रकार से कटु वचन कहता है। तो वहां पे प्रभुपाद इस चीज को परपोर्ट में लिख रहे हैं कि जब किसी के सम्मान के लिए हम खड़े होते हैं, एक्चुअली उस व्यक्ति के लिए ही नहीं, उस व्यक्ति के अंदर जो भगवान परमात्मा रूप में है, उसके लिए हम खड़े होते हैं, नहीं? अगर वो व्यक्ति भक्त है, भगवान का प्रतिनिधि है, तो भगवान ने क्योंकि उसको वो अवसर दिया है ऐसा कार्य करने के लिए, तो हम उसको सम्मानित करने के लिए खड़े होते हैं। तो एक भक्त जो है वो अपने जीवन में जो भी सम्मान ग्रहण करता है, वो सम्मान खुद के लिए नहीं रखता, भगवान को समर्पित करता है, क्योंकि वो हमेशा समझता है कि जो कुछ भी है, मान अपमान सम्मान जो भी मिल रहे हैं, वो भगवान की दया से मिल रहे हैं। तो भगवान की दया, भगवान की कृपा है, क्योंकि वो जानता है कि हम अपने आप में तो क्या है, कुछ भी नहीं है, हमारी तो क्या ही हस्ती है। ये शरीर भी हम सोचते हैं मेरा है और मैं इसको चला रहा हूं, सामान्यतः लोग ऐसा सोचते हैं, नहीं? लेकिन जो भक्त समझता है कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी कृष्ण का है, और इसको चलाने की शक्ति भी कृष्ण दे रहे हैं। उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, उनकी कृपा पे डिपेंड करता है। अगर हाथ में पैरालिसिस हो जाएगा तो मैं हाथ नहीं उठा सकता, भले हाथ मेरा है। तो अगर इस प्रकार से होता है तो हम इससे समझ सकते हैं कि क्योंकि ये सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, नहीं? तो उनकी जब तक परमिशन नहीं होगी, जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी, उनकी शक्ति नहीं होगी, नहीं होगा। तो ये भक्त ये चीज समझता है। तो ये समझ के साथ में जब हम भक्ति मार्ग में आते हैं,
तो सिर्फ हम तब अपने खुद के मान सम्मान के लिए नहीं, हम भगवान का मान सम्मान देखते हैं। हो सकता है व्यक्तिगत रूप से हमको अपमानित किया जाए, या हमारे कुछ दोष हमको दिखाए जाए जो हमारे में हो सकता है दोष ना भी हो, लेकिन सामने वाले में वो दोष दिख रहा हो, तो इस प्रकार से हमको प्रताड़ित भी करें। तो अगर व्यक्ति विशेष, अगर हमारी खुद की बात होगी तो हम उसको सह लेंगे, यस, क्योंकि हम स्वीकार देंगे हम बद्ध जीव हैं और हमारे में दोष होना स्वाभाविक है, तो उसको सहन करना मुश्किल नहीं है। लेकिन जब बात भगवान की आएगी, भगवान के भक्तों की आएगी, नहीं, तब हम उस चीज को नहीं स्वीकारेंगे, हम तब अपमान नहीं स्वीकारेंगे, तब हम उसका विरोध करेंगे, कैसा क्यों है, क्या है करके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नहीं, भागवतम में ये चीज बताई जा रही है क्या, जैसे अदवार्ग वपुर्वी विदधन नमस्ते जीवेतो मुक्ति पद सदाय भाक तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षा मानो। कि जो भक्त है वो हमेशा सोचता है तथ्य अनुकंपा, कि भगवान की अनुकंपा है, हमेशा वो हर चीज में भगवान की अनुकंपा देखता है। और सुसमीक्षा मानो भुजाव आत्मा कृतम विपाकम, उसके जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो सोचता है मेरे अगले जीवन के पाप कर्म है या इस जीवन के पाप कर्म है, तो वो ये चीजें खुद के लिए सोचता है। ठीक है, अगर ये चीज कहीं भगवान या भगवान के भक्तों के, यानी दूसरे जीवों के जो दूसरे भक्त हैं, उनको अगर अपमानित किया जा रहा है या उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तब वो सहन नहीं करेंगे, तब वो यथाउचित उस समय जो होगा, उसकी जो योग्यता होगी वो हिसाब से उसका वो प्रतिकार करेगा। नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन जब प्रतिकार नहीं कर रहे हैं, जब भगवान की वो बात नहीं मान रहे हैं, तो वो क्या है, खुद का तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में भगवान का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की इच्छा है। तो ठीक है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो मर जाओ। प्रभुपाद लिख रहे हैं ना पड़पोट के एंड में, देखो और अच्छा लिख रहे हैं कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। भाई खुल जाओ, इसका भी चलो लो, इसका भी 2 हफ्ते से चार्जिंग ही नहीं किया था, ये भी अभी जना दो। लॉन किशोर का तुम आओ जी, डान पेटी पे रख दीजिए। गीता जी है तुम्हारी, कहीं नहीं चाल से हूँ गुजराती में थोड़ा वाँची लूँ। बराबर બે અઠવાડિયાથી પેલું ચાર્જિંગ કરવાનું ભૂલી ગયો છું, ટપકી ગયું। ચલો એમાં શું કહે છે આપણે બતાવીએ ને તમને તમને। ઓ ચાલશે, ગુજરાતીમાં વાંચી કાઢો છે, હિન્દી જ આપો ને, એ તો બધું મિસમેચ થઈ જાય પેલા બીજા કહેશે। પ્રભુપાદ બહુ મસ્ત લાઈન લખે છે, જો પ્રભુપાદ એમના એક લેક્ચરમાં પણ એ જ વસ્તુ બતાવી રહ્યા છે। હા લો, हाँ, अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अभी तो युद्ध में मरे। आप समझ रहे हो यहाँ क्या लिखा जा रहा है कि युद्ध में मर जाना श्रेष्ठ कर है। तो वैसे ही ये चीज मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा जोर देना है कि क्या होता है कि शुरुआत में हम भक्ति मार्ग में आते हैं, भक्ति मार्ग इन द सेंस इस प्रकार से लेक्चर्स में आना, श्रवण करना, फिर उसको धीरे धीरे अप्लाई करना, और प्रैक्टिस करते करते हम कुछ समय तक प्रैक्टिस करते हैं। फिर क्या होता है, कुछ समय बाद 6 महीना 1 साल बाद व्यक्ति क्या होता है, वो सोचता है यार मैंने इतना सब प्रयास किया, इतनी सब भक्ति की, और परिणाम में मुझे क्या मिला। मैं तो जो सुख शांति के लिए आया था वो तो मुझे मिल नहीं रहा है, ना मैं करोड़पति बना, ना मुझे अच्छी जॉब मिली, ना मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिला। तो इस प्रकार से वो चीजें चेक करते हैं, मतलब जो उनका मोटिव लेके आए थे और नहीं मिला तो फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे पलायन कर जाते हैं। क्यों, यहाँ तो मुझे ये चीज मिल नहीं रही है, तो धीरे धीरे अपने ट्रैक से नीचे उतर जाते हैं। तो ये समस्या है, क्योंकि ये जो भक्ति है खुद के इंद्रिय तृप्ति की चीज नहीं है। नहीं,
अगर हम खुद की इंद्रियों को संतुष्ट कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं ये भक्ति है, तो हमारा विचार धारणा गलत है। क्योंकि भक्ति की परिभाषा ही है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, कि इस इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, भगवान की संतुष्टि, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करके संतुष्ट होना, ये भक्ति है। नहीं, जो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो और उसमें मर जाओ तो चलेगा, लेकिन युद्ध छोड़ के भागो नहीं। तो ये भक्ति है कि भगवान की बात मानना, उस बात मानते मानते मृत्यु भी आ जाए तो ठीक है, मृत्यु आना ही चाहिए। भगवान आगे एक्चुअली उद्धव गीता में इसी चीज को बताते हैं। उद्धव गीता में, जब ये भगवत गीता यानी कृष्ण और अर्जुन का संवाद, उद्धव गीता में कृष्ण और उद्धव का संवाद है, तो वहां पे भगवान बताते हैं कि बहुत अच्छा श्लोक है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मनुष्यम अर्थदम अनित्यापि धीर टूर्णम यतेद न पतेत नु मृत्यु यावत निश्रेय स्यात् खलु सर्वतः स्यात्। के बता रहे हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते, कि बहुत जन्म बाद ये जो मनुष्य शरीर मिला है, तो इसको इस प्रकार से व्यर्थ मत कीजिए। क्या करना है इस शरीर में? मनुष्यम अर्थदम, अर्थ प्राप्त करना है, भगवान के साथ अपने संबंध को स्थापित करना है, उस संबंध में कार्य करना है। तो शरीर कैसा? अनित्य अपीह धीर, क्या अनित्य है, कुछ समय रहेगा, 20 25 50 साल तक ही शरीर रहेगा, फिर शरीर चला जाएगा। आत्मा तो रहेगी लेकिन शरीर नहीं रहेगा, शरीर बदल जाएगा, नहीं, अलग अलग अवस्था, फिर दूसरा शरीर, दूसरी योनि, जैसे कर्मों में। तो इसलिए इस जीवन को भगवान की सेवा में लगा दो। तो प्रश्नों का कब तक के लिए लगाएं, कब तक भक्ति करें? 2 साल, 5 साल, जैसे हम एजुकेशन लेते हैं ना, कब तक लेते हैं? 15 साल, 20 साल या 25 साल, फिर खत्म, फिर हम वो एजुकेशन का लाभ उठाते हैं, नफा लेते हैं, नहीं, जॉब या बिजनेस करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन है कि भक्ति कब तक करें? 2 साल, 5 साल, नहीं, सामान्यतः नहीं, अग्रवाल कम्युनिटी या कोई है अग्रवाल नहीं है, तो उन लोग में मैंने देखा है कई जगहों पे कि एकादशी वो लोग करते हैं, बचपन से एकादशी करते हैं, और फिर उसका एक लिमिट है कि 55 साल के हो जाएंगे, 60 साल के हो जाएंगे, तो एकादशी को क्या करते हैं वो लोग, एक आखिरी एकादशी का उत्सव बनाते हैं ने, वहां पे उसका वो तिलांजलि दे देते हैं कि बस अभी उन्होंने बहुत कर लिया, अब इसके बाद वो एकादशी का पालन नहीं करेंगे। नहीं, उसको क्या कहते हैं एक्चुअली, कुछ उसका टेक्निकल वर्ड है उन लोग के पास, किसी को पता है? चलो नहीं पता हो तो जाने दो, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे ही प्रश्न हमारे आगे का, हमको ये कब तक करना है? 4 नियम पालन, 16 माला जप, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, वितरण करना, तो कब तक करना है? 1 साल, 2 साल, 5 साल, कब तक के लिए करना है? तो कृष्ण कह रहे हैं टूर्णम यतेत न पतेत न मृत्यु आवत, कि जब तक ये शरीर सड़ के गल के एकदम क्षय होके गिर ना जाए, अपने आप मिट्टी में मिल ना जाए, जब तक मृत्यु ना आ जाए, समझ रहे हो, तब तक ये करते रहना है। तो ये अगर हम ये जीवन जो कि करोड़ों जीवन के सामने एक जीवन तो नगण्य है, अनंत समय के सामने देखे तो, लेकिन वर्तमान में हमको लगता है बहुत बड़ा जीवन है, हम तो 50 साल जी लिया, नहीं, बहुत अहंकारी होते हैं, मैंने देखा है, सभी तो नहीं होते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अपने आप को सब बताते हैं, बोलते हैं देखो मैं 55 साल का हूं, मैं 75 साल का हूं, तो इस प्रकार से बताते हैं जैसे बहुत बड़ा तीर मार दिया हूं। अरे भाई 75 का, अब तो तुम और मरने वाले हो, अभी टपक जाओगे, कुछ नक्की नहीं, अब तो गिनती खत्म होने वाली है। नहीं, तो अहंकार नहीं होना चाहिए, उल्टे और तुमको शर्मिंदा होनी चाहिए कि 55 75 हो गया ना, भक्ति में कुछ भी नहीं, अंडा हूं। नहीं, तो ऐसा ना हो कि वो अहंकारी होते हैं, जो भक्त नहीं है, भक्त तो सब देवता है, उनकी बात नहीं है, तो उनको इस प्रकार का अहंकार होता है, हमने इतना साल जी लिया, क्या जी लिया, समय काटना कोई इस प्रकार से जीना कोई जीना है? तो भागवतम कह रही तरवह किम न जीवंती, क्या वृक्ष नहीं जीते? वृक्ष 50-50 100 साल 500 साल जीते हैं वृक्ष, पता है आप लोगों को? कई वृक्ष ऐसे हैं इतने लंबे लंबे आयु धराते हैं। तो क्या वो भागवतम कह रही है, क्या वो लुहार की जो
धुकनी है, वो सांस नहीं लेती, नहीं होता पाइप लोहे का और करके ऐसे फूक मारते हैं, तो बोले क्या वो सांस नहीं लेती? क्या कुत्ते वीर्यपात नहीं करते? क्या वो कुत्ते जो है वो दूसरे कुत्तों को जन्म नहीं देते? तो क्या ऐसा विशेष कर रहे हो? क्या आप लोग को इतना गर्व है? क्यों मैंने जीवन को इतना आनंद में कर लिया, इतना भोग कर लिया, मैं तो इतना जी लिया? कुछ नहीं है। अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान कृष्ण का गुणगान नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने समय को नष्ट कर रहे हैं। नहीं, आयुर्हर्ति वही पुंसाम उदनस्त अस्ततो तक्षण तक्षण नीता उत्तम श्लोक का वार्ता है कि अगर वो व्यक्ति उत्तम श्लोक की वार्ता नहीं कर रहा है, भगवान का गुणगान नहीं कर रहा है, तो अपने जीवन को सिर्फ वो नष्ट कर रहा है, अपने समय को वो बर्बाद कर रहा है सिर्फ। नहीं, जो कि समय की कितनी वैल्यू है। चाणक्य पंडित कितना जोर देते हैं समय को लेके कि समय कितना महत्वपूर्ण है, कि कैसे बताते हैं कि एक पल के लिए भी अगर जो समय गया है इसको हम वापस नहीं ला सकते, हजारों सोना मोहर देके, सोने के सिक्के देके, इतना महत्वपूर्ण है ये समय। नहीं, जैसे मानो अभी कितना बज रहे हैं, 8:40 हो रहे हैं, ठीक है, अभी 8:40, फिर 8:41 हो जाएगा, फिर 8:42 हो जाएगा, तो 8:40 जो है, 8:40 बुधवार आज का डेट, वो वापस नहीं आएगा। वो जो चला गया वो चला गया, उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। कितना भी सोना, कितना भी टेक्नोलॉजी लगा लें, अपनी बुद्धि कितना भी घिस लें, एक बार जो समय चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो ये कितना महत्वपूर्ण है ये समय, खासकर इस मनुष्य शरीर में, क्योंकि ये मनुष्य शरीर में समय बहुत लिमिटेड है। व्यक्ति कितना जिएगा? 100 साल की आयु कौन जीता है? 100 साल नहीं, पूरा वो केमिकल वाला सब्जी खा के, प्रदूषित वातावरण में रह के, और ऐसी एकदम गंदी सोसाइटियों में हम लोग रह के कितना जिएंगे? मुश्किल है। मैं तो कहता हूँ 50 तक में तो जीवन पूरा हो जाता है। 50 के बाद में जो लोग जीते हैं, सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज्यादातर लोग 50 के बाद जो उनका जीवन होता है वो ऐसा हर पल मृत्यु को याद करते रहते हैं क्या बस, क्योंकि अलग अलग प्रकार की बीमारी आ जाती है। जैसे ही 50 क्रॉस होता है तो बीमारी चालू, डायबिटीज, फिर और कौन सी बीमारी फेमस है, शुगर, हाँ बीपी, फिर घुटन का दर्द, कमर का दर्द, सर का दर्द, चलता रहेगा फिर कंटिन्यू। नहीं, तो व्यक्ति का जो जीवन है 50 के बाद का जो जीवन है, तो ज्यादातर लोग का जीवन दुखदायी है कि नहीं है वो। और 60 के बाद तो जो जीवन है वो तो ऐसा नहीं, मैं सबको कह रहा हूं, आप लोग, मैं वापस बताता हूं, आप सब महात्मा हो, यहाँ पे मैं सिर्फ चीज बताना चाह रहा हूं कैसा है। तभी कोई कहेगा मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आप महात्मा हो, आपके सब घर में श्रवण जैसे पुत्र उत्पन्न हुए हो, लेकिन सबके तो नहीं है जो मैं देख रहा हूं। मेरा अनुभव कि ऐसे तो कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने सुना भी है हमारे गुरु महाराज से, प्रभुपाद से, भगवान भी वही बताएंगे, भागवतम हमको मेंशन कर रही है, तो उसके आधार पे कि जब मैं पदयात्रा में था तो मैं देख रहा था ऐसे नेत्रम के उस तरफ का पूरा इलाका में कि व्यक्ति 60-65 का हो गया। एक्चुअली वहां तो स्थिति तो भी ठीक थी कि एटलीस्ट घर में अच्छे से सम्मानित रूप से खा पी के पड़े तो थे, लेकिन जो सिटी का जीवन है, आप चले जाओ नवसारी सिटी, सूरत सिटी, कोई भी सिटी ले लो, जो सिटी लाइफ है वहां पे अगर वो फ्लैट में रह रहे हैं और 60-65 की उम्र है, तो वो घर के अंदर बोझ है, पूरा जगह रोक के रखा है। नहीं, ऐसा वो गिनते रहते हैं, कहते हैं कब मरेगा, जगह खाली होगी, और वो व्यक्ति वहां पड़ा होता है कुत्ते जैसा। कैसे कुत्ता मालिक पे आश्रित होता है ना, मालिक जब रोटी फेंकेगा तो उसको खाएगा, तो वैसे ये घर के अंदर एक कोने में पड़े रहते हैं खा पी के, और बहू बोल रही है, बेटा बोल रहा है, पड़ोसी कह रहा है, सब कह रहे हैं, सब सुनते रहेंगे, पड़े रहेंगे, क्योंकि कहीं जा नहीं सकते। पूरा जीवन भगवान की भक्ति तो की नहीं है कि भगवान पे आश्रित रह पाएंगे। ऐसा तो नहीं है ना 60 के बाद में भगवान के साथ कनेक्शन हो जाएगा, निकल जाएंगे। उसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो फिर 50 साल के बाद में वो वानप्रस्थ आश्रम में, फिर संन्यास आश्रम में जा पाएंगे। तो उसका तो अभ्यास किया नहीं है। अभ्यास क्या है? पूरा जीवन दबोचो, खाओ और खिलाओ अपने परिवार वालों को, भोग करो, आनंद लो, यही जीवन है। अब धीरे धीरे क्या है, जो इंद्रियों से वो आनंद ले रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी जर्जरित हो रहा है।
नहीं, उसके भी अलग अलग बीमारी आ रही हैं, और जो उनका वो प्रोसेस से आनंद लेने वाले, तो अब धीरे धीरे वो बच्चे भी बाहर निकल रहे हैं, वो उनका खुद का आनंद अलग से लेना चाह रहे हैं, तो दोनों जन में झगड़े हो रहे हैं। ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, और वो व्यक्ति ऐसे पड़ा है, कुत्ते जैसा पड़ा है, प्रशिक्षण नहीं है, इसलिए आश्रित होते हैं बच्चों पे। कितनी गंदी जीवन है, कितना गंदा लाइफ है, नहीं? तो इस प्रकार से ये जीवन है। तो अभी हम सबके पास शक्ति है, शरीर है, इसको यूज करना चाहिए भगवान की सेवा में, क्योंकि ये जो समय चला जाएगा, ये जवानी ढल जाएगी तो वापस नहीं आएगी। और ये जो हम अभी कर पा रहे हैं, ये धीरे धीरे इसमें हानि होगी, मतलब धीरे धीरे हम इस शरीर जर्जरित ही होगा। ये शरीर के जो सांधे हैं, सांधे को क्या कहेंगे, ठीक है, जो सांधे हैं, ज्वाइंट हैं, तो वो धीरे धीरे खुलेंगे ही। ऐसा नहीं अभी वो मजबूत होंगे, अभी धीरे धीरे हमारा जीवन जो मनुष्य शरीर है वो और भी पतन की ओर जाएगा। हम कितना भी कसरत कर लें, अपने आप को कितना भी मेंटेन करें, लेकिन वो समय उसके प्रभाव से धीरे धीरे इसको सड़ाते जाएगा। तो ये तो सड़ना है ही, मृत्यु तो निश्चित है। तो क्यों ना इस मनुष्य जीवन को ऐसे वो कुत्ते जैसा जीवन जीते हुए मरना, उससे ऐसा ना करके हम भगवान के लिए जिए और उनके लिए मरे, तो कितनी बड़ी बात है। ये एक जीवन जो 20, 25, 50 साल है, 70 साल है, अगर हमने ये एक जीवन कृष्ण को दे दिया तो क्या होगा? हम भगवान के पास जाएंगे। नहीं, जो हमारा वास्तविक जीवन है भगवान के साथ, जो वास्तविक हमारा आनंदमय जीवन है, उसको हम प्राप्त करेंगे। तो वापस ये मृत्यु नहीं, बुढ़ापा नहीं, अगला जन्म नहीं, बीमारी नहीं, हम उसके ऊपर विजय कर देंगे अगर हम ये एक जीवन सिर्फ कृष्ण को समर्पित कर देता हूं। अगर हम कृष्ण को समर्पित नहीं करेंगे तो घर वालों को समर्पित करेंगे, समाज वालों को समर्पित करेंगे। समर्पित तो करना है, तो उन लोग को अगर हम समर्पित करते हैं, अगर कृष्ण को पिक्चर में नहीं रखते हैं, तो क्या होगा? फिर से दूसरा जीवन, फिर से वही भोग, फिर से वही दुख, फिर से बुढ़ापा, फिर से बीमारी, फिर से मृत्यु का अनुभव, फिर से जन्म। तो वो चक्कर चलता रहेगा, चक्कर का अंत नहीं आएगा। उसका अंत लाना है तो क्या करना है? सिंपल है, ये जीवन कृष्ण को समर्पित करना है। नहीं तो कब तक के लिए करना है? जब तक शरीर है क्षय ना हो जाए तब तक के लिए करना है। ठीक है, तो चलो अभी हमने समर्पित कर दिया। शुरुआत में लोग समर्पित करते हैं तो वो कहते हैं हम तो समर्पित कर रहे हैं, हम तो कृष्ण भगवान का नाम ले रहे हैं, हम तो ये सब चीजें कर रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में इतने सब दुख आ रहे हैं, क्यों? हम तो, आप जो कह रहे हो ठीक है, हम तो भक्ति प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी मेरे जीवन में इतना सब दुख है, क्यों? तो हमको समझना पड़ेगा कि क्यों, क्योंकि हम इस जगत में हैं, हम भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, हमने परफेक्शन नहीं प्राप्त किए हैं, हम विद्यार्थी हैं। ठीक है, और ये जो जगत है, ये जगत जेल है, यहाँ पे सजाएं चलती रहेगी। इस जगत में हम जब तक रहेंगे तब तक हम टॉर्चर होते रहेंगे। तो सम्माननीय व्यक्ति के लिए जगत नहीं है, ये जगत किसके लिए? बदमाशों के लिए। जैसे जेल किसके लिए होता है? जेल में कैसे लोग जाएंगे? जो एकदम सोसाइटी के एकदम गंदे लोग हैं, नहीं, निकृष्ट लोग हैं, उनके लिए जेल है। सम्माननीय व्यक्ति के लिए जेल नहीं है। तो जेल में रह के सुखी होना ये बुद्धिमानी नहीं है, मूर्खता है। उसको मूर्ख कहेंगे जो जेल में रह के अपने आप को सुखी समझो। देखो मैं तो कितना सुखी हूं, मुझे तो सोने वाला डंडे से मार पड़ती है, मुझे तो बहुत बड़ा ऑफिसर आके मारता है, 3 स्टार वाला ऑफिसर मारता है। भाई क्या पागलपनी है? आप जेल में हो, मार पड़ रही है, इतनी सजा हो रही है, तो यहाँ से बाहर निकलो। ये बुद्धिमता है, नहीं ना यहाँ फंसे रहना, मेरे पास इतने बड़े बंगले हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये उपाधि है, मैं ये प्राप्त कर रहा हूं, मैं ऐसे सुखी होने का प्लान कर रहा हूं। ये मूर्खता है। हम जब तक यहाँ रहेंगे दुख रहेगा, रहेगा और रहेगा, क्योंकि दुख के लिए ही ये जगत बनाया है, दुख के लिए शरीर बनाया है। ये शरीर बनाने का पर्पस ये है कि दुख दिया जाए। नहीं न से स्यात विषय खलो, क्या वो भागवतम में कह रहे हैं, ऋषभ देव 5वें अध्याय में, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में, क्या न साधु मन्य असतपि देह, क्या न साधु मन्य असतपि देह, कि मैं उसको साधु नहीं मानता जो इस शरीर को धारण करके यहां सुखी होना चाह रहा है। नहीं, क्योंकि ये जो शरीर ही स्पेशल दिया गया दुख के लिए है, तो हम सब दुखी हैं। तो एक भक्त की जो भावना है वो क्या है? भक्त क्या चाहता है? भक्त की भावना क्या है?
यही है कि भगवान का आदेश पालन करते करते जय मृत्यु, मृत्यु ना आ जाए तब तक भगवान का आदेश पालन करता रहे। नहीं, जैसे हम देखते हैं कि राजा कुलशेखर अलवार जो है, हम आगे लेंगे, अभी भगवान रामनवमी आने वाली है तो हम उसको लेंगे, रामनवमी में स्पेशली हम थोड़ा बताएंगे कुलशेखर अलवार के विषय में। तो वो बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, उनकी एक बुक है मुकुंद माला स्त्रोत, तो ये वहां पे वो प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना प्रभुपाद कई बार रिपीट करते थे, मतलब ज्यादातर प्रभुपाद इसको कोट करते थे, मुकुंद माला स्त्रोत की ये प्रार्थना कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज रांगम क्या अधेव में विसतु मानस राजहंसम प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त स्मरण क्या कंठ अवरुद्धस्त स्मरण कृतस्ते। बहुत ही अच्छा है प्रार्थना है कि हे भगवान कृष्ण, कृष्ण त्वदीय त्वदीय कि अभी मेरा आपके चरण कमलों में मन लग गया है। कैसे, उदाहरण भी दे रहे हैं, कृष्ण त्वदीय पद पंकज रांधम के जिस प्रकार तदेव में विसतु मानस राजहंसम कि जो हंस पक्षी है वो कैसे स्वच्छ जल में आनंद लेता है ना, कमल के बीच के अंदर नहीं, वो डंडी क्या आते हो, कमल का फूल होता है, बीच का जो भाग होता है उसके अंदर वो आनंद लेता है। तो वैसे कुलशेखर अलवार प्रार्थना करने के भगवान मुझे अभी वर्तमान में आपके चरण कमलों के अंदर मेरी शरणागति हो गई है और मुझे वो आनंद प्राप्त हो रहा है, तो क्या करो, आगे बता रहे हैं कि अभी आप मुझे मृत्यु दे दो। नहीं, अदेव में विसतु मानस राजहंसम प्राण प्रयाण समय कि आप अभी मुझे मृत्यु दे दो। अगर आप कहते नहीं स्वाभाविक मृत्यु की मैं राह देखूं तो क्या होगा, जब मृत्यु का समय आएगा स्वाभाविक रूप से तो क्या होगा, प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कि जो कफ पित्तवात का जो शरीर है तो ये क्या होगा, अनबैलेंस होगा। नहीं तो क्या होता है, जब मृत्यु आती है सामान्यतः क्या होता है, व्यक्ति का गला अवरुद्ध हो जाता है। नहीं, आगे बता रहे हैं कि स्मरण कृतस्थ है कि जब मेरा गला अवरुद्ध हो जाएगा मैं आपको कैसे पुकार पाऊंगा, कैसे मैं आपका नाम ले पाऊंगा, कैसे अंत समय में आपका स्मरण कर पाऊंगा। सामान्यतः नहीं होता है, अगर हम जीवन में अभ्यास नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय भगवान नहीं याद आएंगे। मृत्यु के समय हमारी वो भोगवासना हमको याद आएगी, जो हमने किया वही मन में चलता रहेगा, जिस चीज में हमारी आसक्ति होगी वही चीज माइंड में चलती रहेगी, तब स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर पे कंट्रोल नहीं रहेगा, तो हमने पूरा जीवन जो किया है वो एंड में चलेगा। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अंत में तो मैं आपका नाम ले पाऊं नहीं ले पाऊंगा। वो अपने आप को इस प्रकार से, भक्त की ये भावना है, अपने आप को ऐसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं स्वाभाविक मृत्यु में तो वो कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे, मैं आपका नाम कैसे लूंगा, तो इसीलिए कृपा करके आप अभी ही मुझे मृत्यु दे दो। ये प्रार्थना है, एक भक्त की विचारधारा है, मतलब उसके माइंड में ये चलता है। एक भक्त यहाँ पे इस जगत में रह के भोग करना नहीं चाहता, वो इस जगत में रह के बस भगवान की सेवा करता है। वो सेवा के अलग अलग स्तर हो सकते हैं, अलग अलग उसके सेवा के अलग अलग विभाजन हो सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा लक्ष्य एक ही है, भगवान की प्रसन्नता। अब वो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में हो सकता है, ब्रह्मचारी आश्रम में हो सकता है, वानप्रस्थ आश्रम में हो सकता है, संन्यास आश्रम में हो सकता है, वो आश्रम में कोई भी आश्रम में हो, लेकिन अल्टीमेट उसका जीवन का लक्ष्य एक ही है, भगवान की संतुष्टि के लिए जीना। कोई विद्यार्थी हो, जॉब वाला हो, जो भी हो, तो उस जीवन को इस प्रकार से डाइवर्ट करेगा कि कैसे हम भगवान की संतुष्टि के लिए जिए। तो क्या होगा, तो इस प्रकार से अगर व्यक्ति जीवन जिएगा तो अंत समय भगवान उसको क्या करेंगे, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है, तो अगर वो व्यक्ति जो भक्त है वो अगर भगवान का स्मरण नहीं कर पाएगा तो भगवान अपना स्मरण खुद उसको देंगे, अगर उसने भक्ति अभ्यास किया हुआ है तो। नहीं, यहाँ पे भी वही चीज है कि अर्जुन खुद के लिए सोच रहा है कि मुझे इस युद्ध से कोई फायदा नहीं है, मैं क्यों लड़ूं, मैं तो पाप का भागी बनूंगा, लेकिन क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं आप लड़ो, कृष्ण का आदेश है कि आप लड़ो, कृष्ण की इच्छा है कि लड़ो, अर्जुन को लड़ना है। तो इसलिए भगवान स्पेशली जोड़ दे रहे हैं कि तुम भाग जाओगे तो अकीर्ति होगी, तो इससे अच्छा तुम मरो, मेरे लिए मरो, नहीं इस युद्ध में लड़ते हुए मेरे लिए तुम मरो। ये भगवान चाह रहे, भगवान व्यक्ति है, उनकी पर्सनल इच्छा है। तो अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा,
हम आगे देखते हैं, जब वो भगवान की इच्छा के लिए आगे लड़ेंगे, अर्जुन कहेंगे ठीक है, पूरी भगवत गीता सुन के उसका निष्कर्ष निकालेंगे कि हाँ, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्य वचनम तव। यस, मेरा जो मोह है वो नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति वापस आ गई है, अज्ञानता चली गई है, अभी आप जो कहोगे वो करने के लिए मैं तैयार हूं। आपके आदेश से इनको मारा, ठीक है, मैं मार दूंगा। तो सबको मार देते हैं। तो भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं। हम जब भगवान का आदेश पालन करेंगे तो भगवान अलग अलग स्तर पे हमारी रक्षा करेंगे। हो सकता है हमारे शरीर का रक्षा ना करे, लेकिन हमारी चेतना का, हमारी भक्ति का रक्षा करेंगे। वो चीजें हम धीरे धीरे आगे और समझेंगे, आगे के अध्याय में आएगा तब हम समझेंगे। अभी समय कितना हो रहा है? 60 मिनट बाकी। हाँ, तो वो चीज हम देखेंगे। तो बेसिकली हमको सीखना क्या है इसमें से, कि हमको खुद के आत्मसम्मान के लिए कार्य नहीं करना है, खुद के आत्मसम्मान के लिए डिमांड नहीं करना है। वो एकदम निकृष्ट स्तर है। नहीं, जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं तो वो सब एंगल से एकदम नीचे के स्तर पे लाके कह रहे हैं। तो हमको ये स्तर पे नहीं रहना चाहिए, हमारा आइडियल ये नहीं होना चाहिए। शुरुआत में हो सकता है हम ऐसी मानसिकता लेके यहाँ आ सकते हैं, लेकिन ये मानसिकता को कंटिन्यू नहीं रखना है, इसको स्टॉप करना है। हमारी मानसिकता ये होनी चाहिए कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान का मान अपमान नहीं, भगवान को अपमानित अगर कहीं किया जा रहा है, अगर कुछ गलत भगवान को अपमानित मतलब भगवान की शिक्षाओं को गलत रूप से जब प्रचार किया जा रहा है तो हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, ये गलत है, कृष्ण ऐसा नहीं करे। जैसे कुछ बदमाश है, वो कहते हैं कि भगवत गीता कहती है, क्या क्या कहती है, गीता सार निकाले ना वो पांडुरंग वाले। हाँ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, नहीं, और क्या लेके आया था, तो ये गलत निष्कर्ष निकालते हैं, ये बदमाश हैं। तो ऐसे लोग को जाके क्या करना है, जोर से एक झापड़ देना है। क्या कहेंगे, झापड़, साधु है तो रिकॉर्डिंग है, झापड़ दे सकते हैं, दे सकते हैं। फिर क्या कहना है, अगर वो कहेगा क्यों मारा मुझे, तो क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, जो हुआ अच्छा हुआ। आप कई सारे आपने निष्कर्ष निकाला है ना, जो हुआ अच्छा हुआ, तो ये अच्छा हुआ, आपके अच्छे के लिए हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन हम करेंगे आपके तो अच्छे के लिए। तो ये जो गलत धारणा है, कहने का मतलब क्या है, जो कृष्ण के नाम से गलत प्रचार कर रहे हैं लोग, जो भगवान की शिक्षाओं को तोड़ मरोड़ के प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे लोग को काटना है। तो फिजिकल नहीं मानना है, ये तो पुलिस केस कर देंगे, ठीक है, वो तो सिर्फ वो कहते हैं। तो उनकी धारणा को मानना है, उनकी विचारधारणा को काटना है, नहीं कि वो गलत है, उसको एस्टेब्लिश करना है। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हमको सही क्या है वो पता होना चाहिए। वो सही पता कैसे होगा, जब हम भगवत गीता का अध्ययन करेंगे। नहीं, जब भगवत गीता यथारूप हम पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा सही क्या है, और जब हमको पता चल जाएगा सही क्या है तो हम गलत को काट सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो हमको सबसे पहले जानना तो पड़ेगा ना सही क्या है। लोग नहीं जानते हैं, यही तो बदमाशी है। आज सुबह ही मैं एक भक्त से बातचीत करा तो बता रहे थे कि प्रभु वो अभी गांव गए हैं, तो बता रहे थे कि यहाँ पे वो कोई उधर तथाकथित बाबा आए थे, तो बता रहे थे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये गलत है, ये गलत है। तो उन्होंने पूछा सही क्या है, तो वो चले गए। बोले ये विचारने का प्रश्न है। तो सामान्यतः समाज में ऐसे ही होता है ना, ये गलत कार्य है, ये गलत कार्य है। जैसे झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, मांसाहार करना गलत है। तो सही क्या है, तो सही क्या है में लोगों के अलग अलग ओपिनियन आ सकते हैं, नहीं, अलग अलग मंतव्य देंगे। मेरे हिसाब से सही ये है, उनके हिसाब से सही ये है। तो फिर हमको समझना पड़ेगा सही क्या है, जो कृष्ण कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि कृष्ण वह पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवा, वो आदि पुरुष हैं, वो सब चीज के मूल हैं, सब चीज के स्रोत हैं। तो वो जो बता रहे हैं सही गलत की परिभाषा वो सही है, हम अपने मन से जो भी सेकुलेट करेंगे वो गलत है। तो अभी आज के लिए इतना ही, मैं यहाँ पे अभी विराम लूंगा, और इस लेक्चर में से किसी का कोई कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, हम प्रश्न उत्तर लेंगे। इसमें से कोई कुछ पूछना चाह रहा है, किसी का कुछ प्रश्न है? हाँ, प्रश्न क्या है आपका, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? हाँ देखो,
अच्छा है, यहाँ पे भी है। ब्रह्म कृष्ण यहाँ खड़े हैं, देख लो आप, स्वरूप क्या आप देख लो, इसलिए तो यहाँ रखा है ना हमने, आपको देखने के लिए ही रखा है कि ब्रह्म का स्वरूप है ये, देख लो। तो ये क्या है? हम क्या पागल हैं क्या? हमको भूत पकड़ा? ये क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? लोग तो मूर्ख है, मैं वही तो बता रहा हूं ना, पूरे लेक्चर में वही तो एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि लोग चीजों को गलत एस्टेब्लिश कर रहे हैं, शास्त्र के मर्म को, जो शास्त्र की जो शिक्षा है उसको गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। अब कह रहे हैं निराकार है, जो पर ब्रह्म है वो निराकार है, ठीक है, लोग बोलते हैं, ठीक है, चलो बहुत अच्छा प्रश्न है कि भाई लोग ऐसा कहते हैं पर ब्रह्म निराकार है, तो उसका आकार क्या है? ठीक है, आप उनको लॉजिक बता सकते हो, मतलब उसके बहुत सारे एंगल मैं बता दूंगा अभी, लेकिन सबसे पहले लॉजिक से देखो कि आपके 2 हाथ 2 पैर हैं, आपके सर हैं, ठीक है, आपके जो पुत्र हैं उनके 2 हाथ 2 पैर हैं, सर हैं, ठीक है, तो आपके हैं, आपके पुत्र हैं क्या हैं, और आपके बाप के क्या थे? तो नहीं थे। आपके जो पिता हैं उनके हाथ पैर थे कि नहीं थे? मुंडी था ना, सर था ना, तो उनका था तब तो आपको मिला ना, तब आपके आगे की जनरेशन में जा रहे हैं। तो आप कह रहे हो कि मुझे है, मेरे हाथ पर है, मेरा आकार है, लेकिन जो पर ब्रह्म है वो गरीब रह गया, उसके पास आकार नहीं है, वो निराकार है। आप समझे कि अगर हमारे पास आकार है, लॉजिक से ही समझो, तो जो पर ब्रह्म है, जो सबके स्रोत हैं, तो उनके आकार क्यों नहीं होंगे? ऑब्वियसली अगर उनका आकार है तभी तो हमारा आकार है ना। कोई भी चीज ऐसी है जो निराकार में से आती हो, बिना आकार के आती है, ऐसी कोई भी चीज आपने देखी आज तक जिसका कोई आकार ना होना आ जाए? अभी मुर्गी कहां से आई? तो अचानक जोर से हवा चला, मुर्गी गिर गई। ये ज्ञान क्या है? ये अधूरा ज्ञान है, क्योंकि वो हवा में मुर्गी उड़ी होगी तो उसका अंडा गिरा होगा, कुछ और भी हुआ होगा जो उसको नहीं पता है, वो बीच में से सीधा चढ़ गया, ठीक है ना। तो वैसे ही हमारे आकार है, तो जो पर ब्रह्म है उसका आकार क्यों नहीं है? लॉजिक से। और वो उसका आकार है, शास्त्रों में मेंशन है, कैसा है? तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, उनका आकार हमारे जैसा नहीं है। हमारा जो अभी वर्तमान में शरीर है ये निरानंदमय है, दुखदायी है, हड्डी चमड़ी का थैला है, लेकिन भगवान का जो शरीर है वो दिव्य है। ये डिफरेंस है। जो पर ब्रह्म का जो पर ब्रह्म है और जो ब्रह्म है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जो जीवात्मा है वो च्युत होता है, गिरता है, वो माया के आवरण में आता है, लेकिन जो पर ब्रह्म है वो भगवान के आवरण में नहीं आते हैं। वो मायाधीश है और हम माया के अधीन हैं। ये डिफरेंस है। हम माया के अधीन है और वो माया के मालिक हैं, उसके स्वामी हैं, ठीक है। तो उनका शरीर और हमारा शरीर अलग है, क्योंकि उनका, हमारा शरीर और हम दोनों अलग चीज है। सबसे पहले आप ये समझो कि मैं और ये मेरा शरीर दोनों अलग चीज है। जैसे ये हड्डी चमड़ी मलमूत्र का बना हुआ थैला है, लेकिन मैं थैला नहीं हूं, मैं इससे अलग जीवात्मा हूं। तो आत्मा और उसका शरीर वर्तमान में अलग है, लेकिन भगवान और भगवान का शरीर अलग नहीं है, समझो। वो अपने आप में दिव्य है। भगवान और भगवान का शरीर में पार्थक्य नहीं है। हम ऐसी स्थिति में इसलिए क्योंकि हम जेल में हैं, तो इसीलिए हमको आत्मा को ऐसी शरीर दी गई है जो हम चेंज करते रहते हैं। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो इस जेल को बनाने वाले हैं, वो इस नियम में नहीं आ रहे हैं, वो इस सब चीजों के मालिक हैं, वो इससे अलग हैं, ठीक है। तो शरीर तो उनका भी है, लेकिन वो हमारा ये जो शरीर है हड्डी चमड़ी का है, और उनका जो शरीर है वो शरीर और उनमें डिफरेंस नहीं है, वो पूरा ही चिन्मयी है। उनका शरीर जो है पूरा चिन्मयी है, ऐसा तो शास्त्र में मेंशन है। इसलिए आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, इसमें ये सब चीजों को बहुत अच्छे से समझाया गया है और भी डिटेल में। ये कम शब्दों में इसका आंसर है। आप सहमत हो? पक्का? ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवान का नाम हम कभी भी ले सकते हैं या सिर्फ बैठ के ले सकते हैं। तो भगवान का नाम लेने में कोई भी नियम नहीं है। तत्रार्पिता स्मृत नियमेन कालः, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, कोई नियम नहीं है। आप चलते हुए ले सकते हो, बैठे हुए ले सकते हो, सोते सोते ले सकते हो, खाते खाते भी ले सकते हो अगर ले सको तो, मन में मुंह से, जैसे आप बाथरूम में गए हो तो भी ले सकते हो। जो भी अवस्था हो, कोई भी अवस्था में आप भगवान का नाम ले सकते हो, उसके लिए कोई भी नियम नहीं है। भगवान का नाम लेने में कोई भी
नियम नहीं, आप कोई भी अवस्था में भगवान का नाम ले सकते हो, बस आपको पता होना चाहिए भगवान कौन है और उनका नाम क्या है। ये समस्या, लोग को ये नहीं पता है। तो हमको किस प्रकार से भगवान का नाम लेना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंपल है, ये भगवान का नाम है, तो इसको आप ले सकते हो। लेकिन जब हम विशेषकर जब जप बेग पे नाम लेते हैं तो वहां पे एक थोड़ा नियम है। वो नियम क्या है कि हम चैंटिंग करते हुए टॉयलेट में नहीं जा सकते, ठीक है? टॉयलेट में बैठ के हम चैंटिंग जप माला पे नहीं कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कोई नियम नहीं है। आप पेट साफ करते करते भी भगवान का नाम लो, 24 घंटा नाम लो, बहुत अच्छा है। जितना ज्यादा नाम लोगे उतना और भगवान से प्रेम का संबंध और भी ज्यादा अच्छे से एस्टेब्लिश होगा। लेकिन जब हम जप करते हैं तो ऐसे टॉयलेट में नहीं ले जा सकते और शमशान में नहीं ले जा सकते हैं, वहां पे थोड़ा नियम है। बाकी आप चैंटिंग भी कर सकते हो, सुबह दोपहर रात, खाए बिना, जो भी अवस्था हो, स्नान किए हो ना किए हो, जो भी अवस्था हो उस अवस्था में आप चैंटिंग कर सकते हो, ठीक है? चलो टाइम 9:05, ठीक है। किसी का और कुछ प्रश्न है? 2-5 मिनट है अभी। कोई और कुछ पूछना चाहेगा इस विषय में जो आज हमने डिस्कस किया? इसमें कोई पूछना नहीं चाहता, ठीक है। किसी का कोई मंतव्य, दलील, चैलेंज कुछ और भी है? नहीं, ठीक है। तो सबके लिए प्रसाद है, तो प्रसाद लेके जाने सको विनंती। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता यथारूप की जय। निताई गौर प्रेमानंदी।